नमस्ते बच्चों। अब तक हमने बाल अध्ययन विधियाँ पढ़ ली है, बाल विकास क्या है ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वृद्धि एवं विकास, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास। बच्चों, वृद्धि और विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि सभी सजीव प्राणियों में होती है। सभी वृद्धि करते हैं, सभी विकास करते हैं। किसी भी प्राणी के भीतर विकास की प्रक्रिया का जो प्रारंभ होता है ना बच्चों, वो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब गर्भ धारण किया जाता है तभी से प्रारंभ हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार अविराम गति से चलती रहती है। हाँ, लेकिन बच्चों क्या होते हैं कि जो विकास के क्रम होते हैं इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी इसकी गति धीमी हो जाती है तो कभी तीव्र हो जाती है। जहाँ तक वृद्धि की हम बात करें वो मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, जैसे कि शरीर का आकार, वजन, लंबाई और शरीर की अन्य संरचनाओं में वृद्धि। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो विकास होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ऊर्ध्वमुखी होता है। वही विकास जो होता है बच्चों, वो गुणात्मक परिवर्तनों की ओर इंगित करता है। बात समझ में आई आपको? वृद्धि तो मात्रात्मक परिवर्तन की बात करती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर बताता है। और इसमें न केवल शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि सम्मिलित होते हैं, बल्कि मानसिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारे ही प्रकार के परिवर्तन इसमें सम्मिलित होते हैं, जो गर्भकाल से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं बच्चों, ये शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंतःस्रावी ग्रंथियों, मस्तिष्क, कोशों, मांसपेशियों, रासायनिक घटनों के निरंतर प्रतिस्थापन और बदलाव के फलस्वरूप होते हैं। तो जैसे हमने अभी वृद्धि की बात की, उसी तरह से हम विकास के लिए कह सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक की जो क्रमिक परिवर्तन की उत्पत्ति होती है उसे हम विकास कहते हैं। अब हम पहले वृद्धि को समझेंगे। वृद्धि का सामान्य अर्थ क्या है? वृद्धि का सामान्य अर्थ है बढ़ना या फैलना। लेकिन बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से वृद्धि का तात्पर्य उन संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति में परिपक्वता के दौरान चलने वाले क्रम में होते हैं। यानी कि जब व्यक्ति परिपक्व होता है और परिपक्व होने के दौरान उसके शरीर में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। अर्थात जिनमें की ऊर्ध्वमुखी बढ़वार होती है, ऊपर की तरफ बढ़ने वाला विकास होता है। ऊपर की तरफ बढ़ने वाला बढ़वार जो होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति की लंबाई में, आकार में और वजन में वृद्धि होती है, जो कि इसको दर्शाता है ऊर्ध्वमुखी बढ़वार, यानी कि व्यक्ति के लंबाई, आकार और वजन में वृद्धि। मनुष्य में जो बच्चों वृद्धि होती है, ये वृद्धि जो होती है ये परिपक्वता की अवस्था तक होती है। और वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो केवल शारीरिक और संरचनात्मक ही होते हैं, जो केवल एक परिपक्व अवस्था तक होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये बंद होते हैं। बात समझ में आई बच्चों आपको? ठीक है, कि एक निश्चित समय तक होते हैं और उसके बाद ये परिवर्तन धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। वार्नर जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार उन्होंने जो बात बताई है, जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, कि बाल मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि के संबंध में एक बहुत ही रोचक तथ्य बताया है बच्चों। ये क्या तथ्य है? कि जन्म से लेकर 6 माह तक वृद्धि की गति
तीव्र रहती है, यानी कि वृद्धि बच्चा तेजी से करता है। एक मानव शिशु जन्म से लेकर प्रथम 3 महीनों में, यानी कि जब शिशु का जन्म हुआ तब से लेकर के 3 महीने तक में वजन की दृष्टि से दोगुनी वृद्धि करता है, यानी कि जितना वजन उसका जन्म के समय था उसका 2 गुना वजन 3 महीनों में हो जाता है। प्रथम वर्ष में ये वृद्धि 3 गुना होती है। 6 जन्म से लेकर के 6 माह तक के बालक के वजन में प्रति 24 घंटे में 100 ग्राम की वृद्धि होती है। कितनी होती है बच्चों? 100 ग्राम की वृद्धि होती है। 6 महीने से 3 वर्ष तक की जो उम्र है उसमें प्रतिदिन 35 ग्राम की वृद्धि होती है, ठीक है। और 3 वर्ष से 6 माह तक प्रतिदिन यह प्रति 24 घंटे में यह वृद्धि 15 ग्राम तक होती है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य था जो कि मैंने आपको बताया, अभी वार्नर ने इसके बारे में मैं बताया था। बच्चों, वृद्धि के बारे में एक बात हो रही कि वृद्धि विकास की भांति बराबर नहीं चलती है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ये एक निश्चित अवधि तक चलती है, उसके बाद इसकी दर 0 यानी कि 0 हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ऐसा नहीं होता बच्चों, तो वृद्धि की रफ्तार जो भ्रूणावस्था में रहती है वही रफ्तार अगर जिंदगी भर चलती रहे, जीवन पर्यंत चलती रहे, तो आज जो हम मानव का स्वरूप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता, बल्कि मानव एक कैसा नजर आता? दैत्य के समान नजर आता, ठीक है। इसीलिए वृद्धि एक सीमा पर जाकर के रुक जाती है, 0 हो जाती है। तो वृद्धि के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। वृद्धि क्या है? विकास का ही एक घटक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मूर्त होती है। मूर्त का मतलब हम उसे देख सकते हैं, हमें नज़र आती है। हम कहते हैं ना ये बच्चा लंबा हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। वृद्धि को मापा भी जा सकता है, जैसे कि पिछले महीने बच्चे की लंबाई कितनी है, इस महीने कितनी है, हम इसे नाप सकते हैं। भ्रूणावस्था में वृद्धि की गति तीव्रतम होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो उसकी वृद्धि की गति तीव्रतम होती है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे कि जिस गति से शिशु की वृद्धि जन्म से 6 माह तक होती है, उसी गति से अगर ये 15 वर्ष तक होती रहे तो हमारे सामने क्या होगा बच्चों कि 150 फीट लंबा और 40,000 टन भार वाला बालक होगा, यानी कि वो एक 20 मंजिला मकान से भी बड़ा होगा और उसका वजन 4 हाथियों के बराबर होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, ये एक निश्चित अवधि पर और निश्चित अंतराल पर रुक जाती है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में वृद्धि की दर तीव्र होती है। किशोरावस्था में वृद्धि की गति थोड़ी तीव्र फिर मंद हो जाती है। परिपक्वावस्था के बाद वृद्धि की गति 0 यानी कि 0 हो जाती है। वृद्धि से शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। आकार, वजन और लंबाई में भी वृद्धि होती है। वृद्धि आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही अंगों में होती है और वृद्धि ऊर्ध्वाधर बढ़वार है। ये हमने बच्चों बात की वृद्धि के बारे में। अब हम बात करते हैं विकास के बारे में। बच्चों, विकास क्या है? ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक बिना रुके अविराम चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। हाँ, ऐसा जरूर है कि विकास की प्रक्रिया की जो अवस्थाएं होती है बच्चों, वो अलग अलग होती है। जब शिशु की शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है तो साथ में विकास भी होता है, लेकिन बच्चों विकास हमें नजर नहीं आता, ये अमूर्त होता है, देखा नहीं जा सकता। हाँ, इसको समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है।
और विकास का क्षेत्र जो है ना बच्चों, वो बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम गर्भाधान से लेकर के वृद्धावस्था तक जितने भी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के क्रम हैं, उन सभी क्रमों का अध्ययन करते हैं। यानी कि विकास जो होता है वो केवल शारीरिक वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का संकेत नहीं देता, जबकि इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। जैसे कि बच्चों, शिशुअवस्था में वजन वृद्धि तंत्रिकाओं, ग्रंथियों और पेशियों के ऊतकों में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं हरलॉक की परिभाषा की। हरलॉक की परिभाषा में प्रगतिशील, क्रमिक, यहाँ गलती से श्रमिक छपा हुआ है, आप इसे क्रमिक पढ़ें, क्रमिक तथा समानुगत शब्दों पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ पे प्रगतिशील अग्रसर से मतलब है कि विकास सदैव कहाँ बढ़ता है? आगे की ओर बढ़ता है, कभी भी पीछे की ओर नहीं होता है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्धारित स्वरूप में बदलते हुए परिवेश में परिपक्वता के लक्ष्य की ओर ले जाती है, उस ओर बढ़ती है। क्रमिक का मतलब ये होता है कोई ना कोई इसका एक क्रम अवश्य होता है। और समानुगत का मतलब होता है परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता, हर एक परिवर्तनों के बीच में आपस में कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। हरलॉक की डेफिनेशन, डेवलपमेंट बाय कॉन्ट्रास्ट रेफर्स टू अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली एंड कोहेरेंट चेंजेस। प्रोग्रेसिव signifies that the changes are directional, that they lead forward rather than backward. Orderly and coherent suggest that there is a definite relationship between the changes taking place and those that preceded or will follow them. और इसको मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। मुनरो ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। क्या है? परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यानी कि जब बालक भ्रूणावस्था में है और जब वो प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, इस दौरान जो उसमें परिवर्तन आते हैं उनकी अवस्था विकास है। मुनरो ने बताया कि विकास की प्रक्रिया विकास परिवर्तन की प्रौढ़ावस्था तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि यह प्रक्रिया ऐसी है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। हाँ, इसकी गति में अंतर अवश्य आता है, क्योंकि मुनरो ने अपनी परिभाषा में कहा विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बालक प्रौढ़ावस्था से भ्रूणावस्था तक गुजरता है, लेकिन बच्चों इनमें अंतर अवश्य हो सकता है। और ड्रेवर ने कहा विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है, यानी कि निरंतर रूप से। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। और बच्चों, ये जो विकास तंत्र होता है इसको सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मापदंड होता है और इसका प्रारंभ 0 यानी कि 0 से होता है। यह हमने परिभाषाएं पढ़ी किसकी? विकास की। विकास के बारे में अभी हमने उसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा है। विकास को अगर हम एक नज़र में देखें तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और अमूर्त है, नज़र नहीं आती। सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसकी संकल्पना विस्तृत होती है। इसका प्रारंभ वृद्धि से पहले ही शुरू हो जाता है। विकास से व्यक्ति में नई योग्यताएं एवं क्षमताएं आती हैं और विकास एक गुणात्मक परिवर्तन होता है।
ये हमने पढ़ा विकास के बारे में। अब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में। वृद्धि में मात्रात्मक होते हैं जबकि विकास में गुणात्मक होते हैं। वृद्धि ऊर्ध्वाधर बढ़वार को बताती है और जबकि हर लोग का मानना है कि विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। वृद्धि मूर्त होती है, देख सकते हैं, जबकि विकास अमूर्त होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो आकार, वजन, लंबाई आदि में होते हैं, परिमाण में होते हैं, इसलिए इसे नापा जा सकता है। लेकिन क्योंकि विकास के परिवर्तन गुणात्मक होते हैं इसलिए इन्हें नापा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि में परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं, चाहे वे बाहरी अंग के हों या आंतरिक अंग के, जबकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक आदि। वृद्धि का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। वृद्धि की जो संकल्पना है बहुत संकीर्ण है क्योंकि भ्रूणावस्था से प्रारंभ होती है और परिपक्वावस्था पर रुक जाती है, शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। जबकि विकास की जो संकल्पना है वो विस्तृत है क्योंकि भ्रूणावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि विकास का ही एक घटक होती है जो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न अवस्थाओं के दौरान एक निश्चित गति से होती है और एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है। जबकि जो विकास की प्रक्रिया है वो एक निश्चित अवधि या सीमा के साथ साथ चलती रहती है और निश्चित अवधि के बाद इनका साहचर्य टूट जाता है, ये अगली अवस्था की ओर चली जाती है। वृद्धि का प्रारंभ विकास के बाद होता है जबकि विकास वृद्धि से पहले ही प्रारंभ होता है और अंत तक चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। बच्चों, वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं जबकि विकास में रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होते हैं। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, न केवल शारीरिक परिवर्तन जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही होते हैं, जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें वो सारे विकास जो कि मानसिक, शारीरिक हमने बात की, उनके अलावा इसमें सीखना एवं परिपक्वता दोनों ही सम्मिलित होते हैं। कोशिका विभाजन के द्वारा यहाँ अंगों की वृद्धि होती है और विकास के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है क्योंकि ये परिपक्वता की ओर व्यवस्थित, समनुगत एवं क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्व अवस्था की ओर ले जाता है और परिपक्वता प्रदान करता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि की गति तीव्र होती है और फिर धीरे हो जाती है और 18 से 20 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते ये रुक जाती है, जबकि गर्भकालीन अवस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद धीमी गति से होता है और परिपक्वता के बाद और भी उसकी गति धीमी पड़ जाती है। वृद्धि से संरचना में परिवर्तनों का बोध होता है और विकास से अंगों के कार्यों का, प्रकारों का हमें बोध होता है और उनमें जो परिवर्तन होते हैं उसका भी बोध होता है। बच्चों, आज के इस वृद्धि एवं विकास के व्याख्यान में हमने वृद्धि के बारे में और विकास के बारे में पढ़ा और साथ ही वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में भी पढ़ा और समझा है। धन्यवाद।